सिलेबस के अकॉर्डिंग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के लिए फर्स्ट यूनिट आपकी रेडी है। तो इसमें आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताया गया है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का जो इंट्रोडक्शन है वो किस टाइप से होगा। मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, मीडिया मतलब होता है माध्यम। तो मल्टी मतलब एक से ज़्यादा और मीडिया मतलब होता है, मीडिया मतलब माध्यम। माध्यम मतलब हम जिससे हम अपनी बात सामने वाले को बता सकें। तो माध्यम में देखिए जैसे हम 5 तरीके हैं, 5 एलिमेंट जिससे हम अपनी बात बता सकते हैं। तो पहला है आपका टेक्स्ट मतलब लिख के, दूसरा आपका है इमेज, तीसरा है आपका साउंड मतलब ध्वनि, और चौथा है आपका वीडियो, और पांचवा आपका एनिमेशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ करके आप अगर कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी इस तरीके की चीज़ बनाते हैं जिससे कि सामने वाले को कुछ पता चल रहा है, अपनी बात पता चल रही है, तो उसको हम मल्टीमीडिया मानते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के ये 5 एलिमेंट के बारे में ही पूरी यूनिट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका सिलेबस देख लीजिए, मल्टीमीडिया के बारे में ही है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए इसका, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया भी मैंने बताया कि जब एक से ज़्यादा माध्यम जब जिससे हम अपनी बात बताते हैं, जब इकट्ठे होकर कोई एक चीज़ बनाते हैं तो वो हो जाती है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया की ज़रूरत बहुत है क्योंकि मल्टीमीडिया के थ्रू आजकल बहुत बड़े बड़े रिसर्च और ऑपरेशन और ये सब चीज़ों में मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। रिसर्च में हो रहा है और इसके बाद एजुकेशन में हो रहा है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ जहाँ पर हम देख के काम कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आजकल एंटरटेनमेंट में हो रहा है, रिसर्च में हो रहा है, और भी बहुत जगह होता है। इसका बहुत एरिया सब जगह पर जहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट में, सिनेमा में, मूवीज़ में, और भी बहुत जगह पर इसका यूज़ हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही बताना है कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया का अभी मैंने बताया बहुत कुछ, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया। मतलब जहाँ पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर मल्टीमीडिया को डेवलप कर सकते हैं उनके बारे में समझाइए। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऐसे डिजिटल जहाँ पर आप मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप बना सकते हो, मल्टीमीडिया के थ्रू आप अपनी बात बता सकते हो। तो और दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक्सप्लेन फॉलोइंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। ये भी जो मैंने बताया थे 5 एलिमेंट्स हैं। टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिख के अक्षरों को, इमेजेस मतलब पिक्चर्स के थ्रू भी अपनी बात बताए, साउंड मतलब आवाज़ से आप बता सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू भी आप बता सकते हैं, और वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स के बारे में आप जितना चाहे आप बोल सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हो जाता है मल्टीमीडिया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेक ए सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये भी मेरा मल्टीमीडिया ये प्रेजेंटेशन में ही मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना आसान है। मल्टीमीडिया में ये चारों पांचों एलिमेंट्स को आपको करने के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे इमेज, इंसर्ट इमेज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप साउंड को भी अपने पावर पॉइंट में डाल सकते हैं, और आप वीडियो भी डाल सकते हैं, और सबको मिला जुला के मल्टीमीडिया की एक अच्छी खासी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में एप्लीकेशन, पावर पॉइंट में एप्लीकेशन बनाना, मल्टीमीडिया की जो सिंपल मल्टीमीडिया बनाना बहुत आसान है। तो उसकी स्टेप्स आपको बताना रहेगी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट विद एग्जांपल। अभी देखिए टेक्स्ट आपको नॉर्मली पता नहीं होता कि किस टाइप का होता है। टेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट होता है, लेकिन टेक्स्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उनके बारे में आपको बताना है। प्लेन टेक्स्ट मतलब ऐसे जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती, जैसे नोटपैड पे लिखा हुआ टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेन टेक्स्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी नोटपैड एप्लीकेशन पे चल जाएगा। लेकिन अब जब कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है या फिर कुछ अलग टाइप का टेक्स्ट होता है तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो प्लेन टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं। ठीक है, जो नोटपैड में चलता है टेक्स्ट फाइल में रहता है। फॉर्मेटेड में मतलब उसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग रहती है, इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो अलग अलग कॉफी कप और अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होता है। RTF टेक्स्ट होता है एक, तो ये भी टेक्स्ट का टाइप है, मतलब लिखे हुए अक्षर भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में होते हैं। और HTML टेक्स्ट मतलब जब भी कोई आप HTML में कोड लिखते हो तो वो HTML टेक्स्ट हो जाता है, जो कि ऑनलाइन इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करने में, भेजने में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये HTML का टेक्स्ट का फॉर्मेट है। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के बारे में आपने बता दिया। आप कुछ टेक्स्ट एक्सप्लेन सम कॉमन टेक्स्ट प्रिपरेशन टूल्स। मतलब एक ऐसे टूल्स ऑनलाइन, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप टेक्स्ट को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से बना सकते हो।
तो ये क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ टू कन्वर्सेशन टू वन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में अगर आपको चेंज करना है तो किस तरीके से आप करेंगे, और उसके लिए मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि टेक्स्ट के फॉर्मेट के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और टेक्स्ट प्रिपरेशन टूल मतलब जिसमें आप टेक्स्ट को तैयार कर सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट आपको डिज़ाइन में और अलग अलग पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं, तो वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के पार्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट जो इंटरनेट पे HTML में वेब डिजाइनिंग में जो रहता है वो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट रहता है HTML के अंदर वाला, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से चेंज करने के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को एक से लिंक करके दूसरे पे जाना, डायरेक्ट करना, ये होता है OLE। मतलब अगर आपने कोई लिंक दी है और जैसे मान लो आपने कोई इमेज पर आपने लिंक दी और जैसे उस लिंक पर कोई क्लिक करता है तो कोई दूसरी चीज़ उस पर खुल जाती है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इस तरह की हाइपर लिंक बना सकते हो, तो इसी को हम OLE के कॉन्सेप्ट में मानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, आप आसानी से इसको समझा सकते हैं कि जब दो से अधिक फाइल को या एलिमेंट को लिंक करके जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर आ जाता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है। तो इस तरीके से ये पहली यूनिट कंप्लीट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।